वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं उन सबों को सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत आने वाले समय में उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। तो सक्षमता परीक्षा में क्या क्या सिलेबस हैं और किन किन वर्गों का क्या क्या इसमें सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने समयावधि में यह परीक्षा होगी, इसी सब विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। यह सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी बनने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है। वैसे अभ्यर्थी, वैसे नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी बनना चाहते हैं वे लोग इसकी तैयारी करेंगे, परंतु उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि किन विषयों में कितने अंक आएंगे और किन किन विषयों का सिलेबस होगा, किन किन विषयों में उन्हें परीक्षाएं देनी पड़ेगी जिसकी तैयारी की जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज का यह एपिसोड हमने बनाया है। उम्मीद करता हूं कि यदि आप एक नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं तो एक सफल राज्यकर्मी बनने के लिए आपकी जो सक्षमता परीक्षा होगी उसमें हमारा यह वीडियो, हमारा यह जो प्रयास है आपको निश्चित रूप से सहायक होगा। यह परीक्षाएं आपको पता है कि 4 लेवल में हैं, 4 स्तर में हैं, अर्थात प्राइमरी स्तर के जो शिक्षक हैं 1 to 5 के लिए सक्षमता परीक्षा होगी। मिडिल स्कूल के जो शिक्षक हैं 6 to 8 के लिए उनकी भी परीक्षा होगी। उसी प्रकार हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक के लिए 9, 10 तथा 11वीं 12वीं के लिए भी परीक्षाएं होंगी। तो किन किन विषयों में क्या क्या टॉपिक्स हैं या किन किन विषयों की तैयारी आप करेंगे जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छी हो और आप प्रथम चरण की परीक्षा में ही आप एक राज्यकर्मी शिक्षक बन करके उभरें और अपना स्थान सुरक्षित करें। जैसा कि आपको पता है कि सबों को यह सक्षमता परीक्षा देनी है और 3 अटेम्प्ट ही सरकार ने दिया हुआ है कि आपको सक्षमता परीक्षा में क्वालिफाई करना है। अदरवाइज आपके साथ क्या होगा यह अभी फाइनल नहीं हुआ है, परंतु 3 चरण में यदि आप सक्षमता परीक्षा को पास करते हैं तो आपके लिए बेस्ट टीचर और राज्यकर्मी बनने का अवसर प्रदान होगा। और यदि आप सक्सेस नहीं होते हैं या अपीयर नहीं होते हैं सक्षमता परीक्षा में तो उसके लिए सरकार क्या कार्रवाई करेगी इस पर अभी फाइनल नहीं हुआ। तो इन सभी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने में मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं आपकी सक्षमता परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी प्रयास हो उससे आपको इसका लाभ मिले, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। अब आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और समझने का प्रयास करें कि एक सक्षमता परीक्षा के लिए किन किन विषयों की तैयारी करने हैं और किस विषय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले समय में सक्षमता परीक्षा के जो भी विषय हैं उस पर आधारित आपको टॉपिक दिए जाएंगे, तैयारी कराई जाएगी तथा प्रश्न बताए जाएंगे मॉक टेस्ट के द्वारा कि कैसे हमारी परीक्षा होगी, कैसे हमारी तैयारी होगी, कैसे हमारे विषय वस्तु होंगे। इन सभी चीज़ों पर जानकारी आपको दी जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले, सिलेबस पर चर्चा करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस बात के लिए आप सचेत हो जाएं कि इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी 07 को सब्सक्राइब करें और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अतः आपसे गुजारिश है, आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि वह भी सक्षमता परीक्षा को पास करना चाहते हैं, अपीयर हो रहे हैं, उन्हें भी तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो मित्रों, बंधुओं, साथियों, यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो एक सक्षमता परीक्षा के अभ्यर्थी बनने के लिए, राज्यकर्मी का स्थान प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यक है कि इस जो सक्षमता परीक्षा की तैयारी है तो कौन कौन मुख्य बिंदु हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जयदेव। इस बात को चर्चा न करते हुए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज का हमारा विषय है कि सक्षमता परीक्षा वर्ष 2024 के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। तो अभी जो हम बात आपसे करने जा रहे हैं यह कक्षा 1 to 5 के लिए, कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक अर्थात प्राइमरी स्तर के जो शिक्षक होंगे
उनके लिए सक्षमता परीक्षा में कौन कौन विषयों की तैयारी करनी है और कितने अंक के प्रश्न पूछेंगे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपका जो विषय है इसमें पहला विषय होगा गणित। गणित में कौन कौन से बिंदु होंगे उस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पता चले कि किन किन मुख्य बातों पर आपको पढ़ाई होगी, तैयारी होनी है। तो आपके लिए मुख्य रूप से यह जो टॉपिक है गणित 20 नंबर की होगी। पर्यावरण, जिसे हम ईवीएस या एनवायरमेंटल साइंस भी कहते हैं, पर्यावरण आपके 20 अंक के होंगे। हिंदी, जो आप लगभग माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर तक की आप पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हिंदी 20 नंबर का होगा। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन जीके जीएस जिसको कहते हैं वह भी 20 नंबर का होगा। और शिक्षण स्किल, टीचिंग स्किल या शिक्षण कौशल जिसे हम कहते हैं, वह 10 नंबर का होगा। बिहार विशेष अर्थात बिहार पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रश्न होंगे, इन सभी बातों पर मिला जुला करके आपके पास 5 प्रश्न होंगे। तथा करंट अफेयर्स यानी कि अद्यतन जो अभी घटनाक्रम चल रहा है उस पर आधारित प्रश्नों की संख्या 5 होगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के आपके पास 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 और 20, 100 नंबर की आपकी परीक्षाएं होंगी। थ्योरी पेपर होंगी, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीबीटी पैटर्न पर नहीं होकर के यह आपकी जो परीक्षा होगी वह आपको रिटन परीक्षा होगी, जिसमें आप OMR सीट को रंगेंगे। और इस तरीके से इस 80 नंबर की परीक्षा के लिए जो आपको तैयारी करना है, SCRT की किताब 8वीं तक की किताब को पढ़ना है और समय आपके पास 2 घंटे रहेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 1 to 5th के लिए आपके पास जो यहाँ पर विषय हैं बता दिया गया है कि कौन कौन से विषय हैं। तो आप एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए कि 1 to 5th के यदि आप शिक्षक हैं तो सक्षमता परीक्षा के लिए गणित 20 नंबर की आप तैयारी करेंगे, पर्यावरण 20 नंबर की तैयारी करेंगे, हिंदी 20 नंबर की तैयारी करेंगे, सामान्य अध्ययन 20 नंबर की तैयारी, जीके जीएस जिसको कहते हैं, शिक्षण कौशल भी 10 नंबर का रहेगा, बिहार विशेष पर आधारित प्रश्न 5 नंबर का तथा करंट अफेयर्स 5 नंबर के रहेंगे। और यदि आपको किताबें पढ़नी हैं तो अच्छे से मन लगा करके क्लास 8 तक की किताबों को, सभी किताबों को आप अपने स्तर से SCRT किताब को पढ़ें और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैं भी आपके इस तैयारी में पूरा सहयोग करूंगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ जो भी तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं और तैयारी से जुड़े रहना चाहते हैं। समय अवधि 2 घंटे की रहेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1 to 5th तक के शिक्षक बने हुए हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए राजकर्मी बनने के लिए आप इन विषयों की तैयारी करेंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि क्लास 6 to 8 के लिए आप पाएंगे जो सक्षमता परीक्षा होगी उसके लिए आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। तो एक प्रकार से यह समझिए कि 6 to 8 के साथ साथ यही सारे विषय आपके लिए 9, 10 तथा 11, 12 के लिए भी रहेंगे। यह जो है आप देखिएगा कि क्लास 9 to 10 एवं 11 to 12 के लिए भी लगभग यही आपके सिलेबस रहेंगे। इसी का जो पढ़ाई का थोड़ा स्तर है उसको बढ़ा दिया जाएगा, परंतु जो आपका विषय है और उसकी मार्किंग है इसी प्रकार की रहेगी, इसमें आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए आप 6 to 8 के साथ साथ 9, 10 और 11 की तैयारी को भी आप एक प्रकार से अपनी तैयारी की आधारशिला रख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हिंदी आपके 20 नंबर का होता है। हिंदी के साथ साथ आप यहाँ देखिएगा कि सामान्य अध्ययन अर्थात जीके जीएस यह भी 20 नंबर का होता है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षण कौशल अर्थात टीचिंग स्किल जो है वह 10 नंबर का होगा आपका। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि विषय स्नातक स्तर के अर्थात यहाँ जो आपका ऑनर्स पेपर या यूँ कहे कि बीएड में जो आपकी मेथड पेपर थी उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के। यह जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने के लिए बात है। इसमें जो बात हो रही है 40 नंबर का आपका मुख्य विषय बीएड से संबंधित यह प्रश्न रहेगा 40 नंबर का, इसको आप ध्यान दीजिएगा। स्नातक लेवल के जो टीचर बनेंगे या टीजीटी पीजीटी के भी जो छात्र छात्रा हैं, अभ्यर्थी हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें भी इस तरीके की तैयारी करनी होगी। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी यह विषय आपको महत्वपूर्ण होता है। इसका आप ध्यान रखिएगा कि आपको टीजीटी पीजीटी में भी स्नातक स्तर का अर्थात आपका टीचिंग स्किल कैसा है, आपने मेथड क्या लिया था बीएड पर, उस पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसी प्रकार आप देखिएगा कि यह जो विषय है बिहार विशेषांक यानी कि विशेष, इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वह भी आपके लिए 5 नंबर के होंगे। करेंट अफेयर्स जो होंगे वह भी 5 नंबर के होंगे, अर्थात 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जो यहाँ पर आपके नंबर हैं, 1 नंबर के लिए एक प्रश्न है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है। जो होगा सो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपके सभी प्रश्न जो होंगे 4 प्रश्नों की संख्या प्रश्नों के साथ जो ऑप्शन दिए जाएंगे वे 4 ऑप्शन रहेंगे। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि SCERT की किताब को यदि आप फॉलो करते हैं, यहाँ जो नीचे दिया गया है 10वीं तक के लिए और ऊपर की कक्षाओं के लिए भी NCERT या SCERT के बुक को आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे से अपनी इस तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें जो परीक्षा होगी वह 2 घंटे की होगी। आपके जो परीक्षा के विषय होंगे 20 हिंदी, 20 सामान्य अध्ययन, GK GS, शिक्षण कौशल 10 नंबर अर्थात 20, 20, 40, 10, 50 और 50, 100 प्रश्न रहेंगे 2 घंटे के। अर्थात इस प्रकार आप देखते हैं कि 120 मिनट में 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आपको मैंने यहाँ पर सक्षमता परीक्षा के लिए जो विषय बताया है 6 to 8, 1 to 5 और इसी आधार पर आप 9, 10 तथा 11, 12 के विषयों की भी तैयारी करेंगे और हमारे साथ बने रहे। सक्षमता परीक्षा संबंधी जो भी अन्य विषय होंगे, अब आज के बाद से हमारा जो वीडियो स्टार्ट होगा सक्षमता परीक्षा के लिए, वह सभी विषयों के लिए कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे वह एक प्रकार से शुरुआत में कॉमन विषय होंगे, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें अलग कर दिया जाएगा। जैसे हिंदी ऐसे आपको पढ़ाई जाएगी जिससे कि 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए काम आ जाए। उसी प्रकार GK GS भी है, उसी प्रकार से शिक्षण कौशल भी है। इस तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे, बिंदु देंगे, टॉपिक दिया जाएगा जिससे कि आपके दोनों विषयों के लिए दोनों ही रेंज में, जो कि प्राइमरी और मिडिल दोनों के लिए उपयुक्त होगा, ऐसी वीडियो दी जाएगी। आप ऐसे टॉपिक देखेंगे जिससे कि आपके लिए आसान होगा। तो आप यदि हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं और जुड़े रहना चाहते हैं अपनी सक्षमता परीक्षा की तैयारी को लेकर के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि इसकी तैयारी संबंधी जो कुछ भी तैयारी होगी, जो कुछ भी मटेरियल होगी, जब आपको मैं डालूंगा वीडियो के तौर पर तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो यह काफ़ी आसान तरीका है जिसके द्वारा अपनी तैयारी को आप अंजाम दे सकते हैं। आज का यह वीडियो जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और हमारे साथ बने रहने के लिए पुनः आपसे यही कहना है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, जहाँ से आप सब्जेक्ट की पॉइंट वाइज स्टडी देखेंगे और साथ ही साथ जांच परीक्षाएं जो होंगी उसमें भी आप अपने आप को शामिल कर सकेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। राज्यकर्मी बनने के लिए जो तैयारी है उसमें हमारा कुछ सहयोग आपको मिल जाए, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। चलिए, हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।